संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों को मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। ये किसमें का है? संगम युग का है। संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांडुम का वितरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांडव राज्य स्थित था। संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांडु का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांडव स्थित था। गुप्त साम्राज्य नोट: नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय पर महाविहार है, क्योंकि यहाँ विभिन्न आकारों से अनेक मठों का संकुलन एवं नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के अभिलेख पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि एक मठ कीन्यू कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी। यह निर्माण कार्य परवर्ती साम्राज्यों के शासनकाल में भी चलता रहा है, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय, थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देश जैसे कि बौद्ध भिक्षु विहार धर्म की शिक्षा प्राप्ति करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोधगया एवं कुतिहार आदि केंद्र में आते थे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत के प्रयोग के निकटतम कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग कुषाण के समान थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईसा था। श्रीगुप्त एवं उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईसा पूर्व हुआ था। गुप्त वंश का प्रथम महान साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ई में गद्दी पर बैठा। इसे लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया, महाराधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ई की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम एवं उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ई में राजगद्दी पर बैठा। इसे आर्यवत के 9 शासकों एवं दक्षिणवत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत और नेपोलियन कहा जाता था। इसे अश्वमेधकर्ता एवं विक्रमंग एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसे अनुमान उसके सिक्कों वीणा एवं वादन करते हुए दिखाया जाने से भी लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेष था, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। नोट: परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख एवं समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है।